आज से पहले पिछले लेक्चर्स में हमने न्यूटन लॉज को डिस्कस किया था। न्यूटन लॉज क्या हैं, जिनमें से न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने स्टडी किया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, आफ्टर दैट न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अब जो बॉडी रेस्ट में है, जब तक उसको फोर्स अमल ना करे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो भी जीरो रहेगा, एक्सेलरेशन आल्सो जीरो। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं जी? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब कभी किसी बॉडी पर नेट फोर्स हम लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। कितना? जितनी फोर्स लगाएंगे, यानी एक्सेलरेशन और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मास से एक्सेलरेशन का इनवर्स रिलेशन होगा और उसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं F इज इक्वल टू एम है। न्यूटन का एक और लॉ है जिसको हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी, देखो आप फर्स्ट लॉ आपने देखा, रोजमर्रा जिंदगी में आ रहा है ना कि जो रेस्ट में होता है वो रेस्ट में आप देखते हैं, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी अगर कोई फोर्सेस उस पर अमल ना करें, यानी ये भी रोजमर्रा जिंदगी में है। सेकंड लॉ भी हमारा रोजमर्रा जिंदगी में है कि फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और न्यूटन थर्ड लॉ तो कॉमन सा लॉ है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। आपका जो अमल होता है उतना ही आपको क्या मिलता है? रद्द अमल मिलता है। अमल एक्शन और रद्द अमल क्या होगा? रिएक्शन होगा। अब एक बंदा क्या करता है, जैसे आप क्या करें, अपने हाथ से जोर से दीवार पे मारते हो, अगर आप आहिस्ता दीवार पे मारोगे तो आपके हाथ को पेन होगा लेकिन थोड़ा होगा। अगर जोर से मारते हो, आपने ज्यादा जोर लगाया तो ज्यादा दर्द हुआ। समझ आई ना बात? आपने जो किया वो एक्शन है, जो दर्द हुआ वो क्या है? वो रिएक्शन है। आई समझ ना? यही तो न्यूटन थर्ड लॉ है, हर एक्शन का रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। समझ आई है ना? अगर एक और एग्जांपल आप लें, एक बाल है, उसको मैं क्या करता हूं? थ्रो करता हूं दीवार की तरफ। मेरा थ्रो करना क्या होगा? एक्शन होगा, और दीवार से टकरा के बाल का वापस आना रिएक्शन होगा। थ्रो किस तरफ है? दीवार की तरफ। रिएक्शन किस तरफ है? वापस। इसका मतलब है एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। कितनी बातें हैं? टोटल 2 बातें। एक्शन और रिएक्शन मिकदार में बराबर होते हैं, यानी जितना एक्शन उतना रिएक्शन, लेकिन डायरेक्शन में मुखालिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं। ये हमारा क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ है। चलते हैं इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा जी, एक सवाल आपसे पूछता हूँ मैं इस हेडिंग में से। यहां पर मैंने लिखा है कैपिटल है। जब मैंने बताया था आपको कि जब हम सेंटेस्ट को शो करना चाहेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, जब यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल एन लिखेंगे। जहन में है ना बात? ये जहन में रखिएगा। स्टेटमेंट इसका क्या है? स्टेटमेंट यानी ये क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ। मैं बता चुका हूं कि न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। टू एवरी एक्शन, टू एवरी, क्या मतलब है? हर एक्शन का, हर अमल का। देयर इज देयर इज अ रिएक्शन
इक्वल होंगे किसके लिहाज से? मिकदार के लिहाज से। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना आप एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन होगा, और ये बराबर होंगे मैग्नीट्यूड के लिहाज से। अगर 10 न्यूटन एक्शन है तो रिएक्शन कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। समझ आइए ना बात? लेकिन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिहाज से कैसा होगा? अपोजिट होगा। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसकी एक्सप्लेनेशन में हमको एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कि फर्ज करें आपके पास ये फ्लोर पर पड़ा एक बॉल है, जिस बॉल को आप क्या करते हैं जी? किक लगा देते हैं जी। आप अपने पाँव से इसको किक लगाते हैं। ये आपका पाँव, फुट, और ये क्या है? बॉल। ये एक फुटबॉल है और उसको फुट से किक लगा दे। समझ आ रही है बात? अब आपने पाँव से जो आप फोर्स लगा रहे हो, इसको मैं कह देता हूं बॉडी ए, और ये जो आपका पाँव है ये क्या है? बॉडी बी है। आप अपने पाँव से जब उसे किक लगाएंगे तो पाँव की मदद से क्या होगा? एक्शन होगा। पाँव क्या करेगा? एक्शन फोर्स, जो फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा? आपका फुट लगाएगा। वो एक्शन फोर्स होगी। हाँ, वो क्या होगी? एक्शन फोर्स। यानी इसकी डायरेक्शन को मैं यहां शो करता हूं। ये जो फोर्स लगेगी, ये कौन लगा रहा है? उस डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा है? आपका फुट लगा रहा है। हाँ, इस फोर्स को मैं कहूंगा एफ बी ए कहूंगा। क्या मतलब है इसका? बॉडी बी ने बॉडी ए पर जो फोर्स लगाई है वो इस डायरेक्शन में है, और ये असल में कौन सी फोर्स है? ये आपका एक्शन है। ये क्या है? एक्शन है। एक्शन किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। और बॉल बी पाँव पर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कितनी लगाएगा? जितना एक्शन। समझ आइए ना बात? लेकिन बॉल की लगाने वाली फोर्स किस तरफ होगी? बैकवर्ड। आप बॉल को फॉरवर्ड किक लगाते हो और बॉल आपके पांव पर बैकवर्ड फोर्स लगाएगा। समझ आइए ना? और इसको मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करूंगा। समझ आनी चाहिए कि क्या मतलब है इसका। और ये कौन सी फोर्स होगी? एफ ए बी ओ। ये तो आपकी डायग्राम शो हो जाती है। ये फोर्स कौन से हुई? एफ ए बी तो है ये, लेकिन ये है क्या चीज? ये रिएक्शन है। ये रिएक्शन फोर्स कहलाएगी। अब आप इसको लिखना पड़ेगा आपको कि आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो आप कहते हो कि when we kick a football, जब आप एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तब जो फोर्स आप अपने फुट से बॉल पर लगाएंगे, हाँ, क्या होगा जी? our foot exerts
exert का मतलब लगाना, our foot exerts force on ball, और ये कौन सी फोर्स होगी, ऑन बॉल, और इसको लिखते हैं सिंबॉलिकली, कैसे लिखेंगे हम, एफ क्या होगा, बी है, क्योंकि फुट बी है और ए बॉल है, तो इसको लिखा जाएगा एफ बी, ए फोर्स लगेगी, और फुट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बॉल बी ए, और इस ये फोर्स कौन सी फोर्स कहलाती है, एक्शन है, विच इज कॉल्ड एक्शन। एक्शन एक्चुअली क्या होता है, फोर्स, तो इसलिए इसके साथ में लिख देता हूं एक्शन फोर्स। अब बाल क्या करेगा, एज अ रिएक्शन, एज अ रिएक्शन ball will exert, ball will exert same force, सेम के बजाय इक्वल लिख देते, will exert equal force on foot, वो फोर्स को क्या लिखेंगे हम, एफ ए बी, लेकिन सिमत में क्या होगा, बट अपोजिट, अपोजिट टू, किसके अपोजिट, अपोजिट टू एफ बी ए के, एफ बी ए, एफ बी ए के अपोजिट फोर्स लगेगी, और उसको हम एफ ए बी को क्या कहेंगे, रिएक्शन फोर्स कहेंगे, which is called reaction force। अब इसको आप मैथमेटिकली लिखोगे, मैथमेटिकली कैसे लिख पाएंगे, मैथमेटिकली इस एक्सप्लेनेशन, कितनी फोर्सेस हैं, पहली फोर्स एक्शन, क्या है ये, एफ बी ए, एफ बी ए कौन सी फोर्स है, जो फुटबॉल पर लगा रहा है, और यही हमारा क्या है, एक्शन फोर्स। ये आपस में क्या है, बराबर है कि नहीं, इसलिए इक्वल साइन डालेंगे, एफ ए बी, और इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन डालेंगे, माइनस साइन हमें ये बताता है कि ये दोनों फोर्सेस डायरेक्शन के लिहाज से अपोजिट हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड मिकदार के लिहाज से आपस में बराबर है। एक फोर्स अगर आपके पास एक्शन फोर्स 20 न्यूटन होगी, तो रिएक्शन भी कितना होगा, 20 होगा। क्लियर, यही हमारा क्या था जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। आपके पेपर में अगर थर्ड लॉ के वाले से क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने जस्ट यही आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं, इसको रिवाइज कर देंगे, अगर क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर